Good afternoon, friends. Welcome to our lecture number 8, Industrial Engineering. In Industrial Engineering, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो सिक्स सिग्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 99.99% आपका जो प्रोडक्शन है, सो भी सारा आपके जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो सभी डिफॉल्ट फ्री बनेंगे। क्लियर? आज हम उसी के ही जैसे दूसरे एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मीन्स संपूर्ण गुणवत्ता संचालन, TQM। तो TQM है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारी कंपनियों के अंदर इम्प्लीमेंट होता रहता है। तो पहले डिस्कशन करते हैं कि TQM है क्या चीज। TQM का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता સંચાલન એટલે ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ TQM ના ટૂંકા નામથી ઓળખવામાં આવે છે। પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા સતત વધારે મેળવવા સંચાલનના કાર્યો અને પ્રક્રિયાઓનું સંકલન એટલે टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इधर आपको नाम दिख रहा है क्वालिटी और मैनेजमेंट। तो क्वालिटी को मैनेजमेंट करने का तरीका उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर दो चीजें होती रहती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती रहे एंड जो प्रोसेस हो रही है उसका सबका इंटीग्रेशन अच्छे से हो। तो प्रोडक्ट ની ગુણવત્તા સતત વધારે મેળવવા સંચાલનના કાર્યો અને પ્રક્રિયાનું સંકલન, मतलब जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस सभी टर्म में अच्छे से हो रही है, उसको मैनेजमेंट करने के तरीके को कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के जमाने के अंदर जो कस्टमर होता है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो जल्दी से खराब नहीं हो जाना चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी मतलब वो भरोसेमंद होना चाहिए, बहुत सालों तक टिकना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में आपने नोकिया फोन यूज किए होंगे। नोकिया फोन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो सब लोग उसी के फोन को प्रीफर करते थे खरीदना। तो इस तरीके से अगर आप क्वालिटी अच्छी रखोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। TQM નો મુખ્ય હેતુ પ્રોડક્ટ થી ગ્રાહકને સંતોષવાનો છે, मतलब ग्राहक को कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन हो वो चीज यूज करके, वो TQM का फर्स्ट मतलब है, ऑब्जेक्टिव है। आधुनिक आंतरराष्ट्रीय बाजार में हरीफाई में टकी रहवा माटे टोटल क्वालिटी खूब जरूरी है। अभी आप देख रहे हो तो मोबाइल की कितनी सारी ब्रांड आ गई है, सैमसंग है, MI है, रियलमी है, फिर वन प्लस है, अलग अलग सारी मोबाइल की ब्रांड आ गई है। तो कंपटीशन बढ़ गई है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं दोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसको ये अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, अगर आपका प्रोडक्ट तो वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए। तो कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी મેળવવા માટેના ચાર મૂળભૂત અંગો નીચે મુજબ છે। तो टोटल क्वालिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, तो वो उसके चार मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट है प्रोसेस, सेकंड वन है पीपल, थर्ड वन है सिस्टम एंड फोर्थ वन है मैनेजमेंट। ये सारी कंपनी के अंदर के ही चार पार्ट्स हैं। कंपनी में कैसी प्रोसेस चल रही है वो, कंपनी में लोगों को ट्रेनिंग, वर्करों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है वो, और कंपनी के अंदर प्रोसेस
मतलब सिस्टम पद्धति कौन सी यूज कर रहे हैं वो, और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो, इन सब चीजों के ऊपर ये आपका TQM डिपेंड करता है। तो फर्स्ट अपन जानते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस के ऊपर TQM किस तरीके से डिपेंड करता है। कोई भी પ્રોડક્ટ हो तो प्रोडक्ट ना उत्पादन માટે प्रक्रिया ખૂબ જ મહત્વની છે। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो किसी प्रोसेस से ही तो बनेगा, तो प्रोसेस जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट है। ચોક્કસ પ્રક્રિયાથી જ જોઈતા સ્પેસિફિકેશનના પ્રોડક્ટ મેળવી શકાય છે। तो एक स्पेसिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसी से ही आप आपके जो मॉडल है उसके डायमेंशन अच्छे से अचीव कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन अचीव कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ની ગુણવત્તા નક્કી કરવા માટે તેના માપો અગત્યના ભાગ ભજવે છે। अगर डायमेंशन आपके सही नहीं आए तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। तो जो उसके डायमेंशन है वही इंपॉर्टेंट है। આવા માપ અને સ્પેસિફિકેશન મેળવવા માટે ચોક્કસ પ્રક્રિયાથી પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરવું જરૂરી છે। तो इसके लिए आपको प्रोसेस अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है, तभी आपको उसके डायमेंशन है वो अच्छे से मिलेंगे। એટલે જ જાપાને કહ્યું છે કે પ્રક્રિયાઓ તરફ ધ્યાન આપો તો પ્રોડક્ટ પોતે પોતાનું ધ્યાન રાખશે। अगर आप प्रोसेस सुधार लोगे तो प्रोडक्ट अपने आप सुधर जाएगा। उत्पादનમાં પ્રક્રિયાની સાથોસાથ પ્રક્રિયા નિયંત્રણ તથા પ્રક્રિયાના સુધારા પણ જરૂરી છે। तो आपकी जो प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी कंपलसरी है। ठीक है। सेकंड जो आपका पिलर्स है वो है पीपल्स। लोगों प्रक्रिया में अगत्यनु अंग है, मतलब प्रोसेस करता कौन है, इंसान, वर्कर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो। तो प्रोडक्ट ना उत्पादन कार्य में मशीनों तेओ चलावे है, मशीन जो चलाता है वो आपका जो बंदा है उसको अच्छे से प्रोसेस या उसको ट्रेनिंग अच्छे से मिली हो तभी आपकी वो प्रोसेस अच्छे से होगी। मशीनों साधनों वगैरह सार संभाल राखे छे એટલે प्रोडक्ट गुणवत्तावाળી બનાવી શકાય છે। લોકોને જરૂરી લાગે ત્યારે ટ્રેનિંગ આપીને તૈયાર કરવામાં આવે છે। આવા તાલીમબદ્ધ લોકો પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા મેળવવામાં સહભાગી બને છે। तो आपके TQM का सेकंड पिलर है पीपल्स, मतलब लोग। अगर आप लोगों अपनी कंपनी में अच्छे स्किल्ड वर्कर रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा, क्वालिटी वाला। थर्ड पॉइंट है आपकी सिस्टम पद्धति, आप कौन सी पद्धति से कार्य कर रहे हो। तो सिस्टम के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर सीखा था कि ISO स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से अगर आपने वो प्रोसेस को स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो किया है तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा। तो आंतरराष्ट्रीय અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુણવત્તા પદ્ધતિના સિદ્ધાંતો પ્રિન્સિપલ ઉપલબ્ધ છે, दोनों नेशनल एंड इंटरनेशनल। अपना देश में भारतीय मानक संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा गुणवत्ता स्टैंडर्ड तैयार करवामां आवे छे। आ स्टैंडर्ड ने इंडियन स्टैंडर्ड IS पण कहे छे। ISO 9000 स्टैंडर्ड में दर्शावेली पद्धति मुजबनी प्रक्रियाथी प्रोडक्ट जरूरी गुणवत्ता वाली बनावी शकाय छे। अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी वाला बनेगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है संचालन, मैनेजमेंट, सबसे इंपोर्टेंट रोल। संचालन ए लोको प्रक्रिया અને પદ્ધતિથી પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા મેળવવા માટે ગોઠવાયેલ તંત્ર છે। मैनेजमेंट क्या करता है, सबके ऊपर नजर रखता है, लोगों के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर और पद्धति कौन सी मेथड यूज कर रहे हो। संचालनનું કાર્ય ઉત્પાદનમાં જોડાયેલા લોકોને માર્ગદર્શન આપવાનું, કાર્યનું સંકલન કરવાનું અને લોકો ઉપર અંકુશ રાખવાનું કાર્ય કરે છે। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि गाइडेंस देना लोगों को कि जो काम हो रहा है उसको अच्छे से इंटीग्रेट करना, ठीक है, संकलन करना कि वो इसके बाद ये प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस सही हो रही है, तो वो फ्लो में चले, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। एंड लोगों ऊपर अंकुश रखवानो कि जो आपकी जो डिसिप्लिन है उसको अच्छे से रखने का काम मैनेजमेंट करता है। अगर लोगों के ऊपर आप डिसिप्लिनरी नहीं होंगे तो प्रोडक्ट भी आपका अच्छे से नहीं बनेगा। तो लोग
लोगों के ऊपर अंकुश रखने का भी कार्य आपके मैनेजमेंट रखता है। સંચાલનના આવા કાર્યોથી જરૂરી ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે। तो अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला बनेगा। ठीक है, तो ये 4 मेन पिलर है। अब आगे हम देखते हैं, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ TQM। तो इन सब चीजों से अपन इसकी एक डेफिनेशन तैयार करते हैं कि TQM चीज क्या है। तो इंडस्ट्रीना તમામ સ્ટાફને સાથે રાખીને ઉત્પાદનની તમામ પ્રક્રિયાઓ પર નિયંત્રણ રાખીને ગ્રાહકને ગુણવત્તાની માંગને કરકસરથી સંતોષવાના તંત્રને संपूर्ण गुणवत्ता संचालन मतलब TQM कहते हैं। ठीक है, तो TQM की ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। तो सब स्टाफ को साथ में रखकर सभी प्रोसेस के ऊपर नियंत्रण रखकर और जो कस्टमर की डिमांड है, जो क्वालिटी की डिमांड है, उसको करकसर तरीके से उनको देने की जो सारी प्रोसेस है उसको TQM कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं TQM की जरूरियात क्यों है। तो फर्स्ट उसकी नीड है प्रोडक्टની ગુણવત્તા જાળવવાની જવાબદારી નિભાવવા માટે। TQM का मेन मकसद है प्रोडक्ट की क्वालिटी सही बनी रहे। दूसरा पॉइंट है ग्राहकની ઉચ્ચ ગુણવત્તાની માંગ પ્રત્યે જાગૃતિ વધી છે તે માટે। अब लोग है वो अवेयर हो चुके हैं क्वालिटी के लिए। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो कस्टमर आपकी चीज खरीदेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको क्वालिटी इंप्रूव करना जरूरी है, TQM जरूरी है। थर्ड जरूरियात है राष्ट्रीय અને अंतरराष्ट्रीय मार्केट हरीफाई में टकी रहवा માટે। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं अब मार्केट के अंदर। आप जो चीज बना रहे हो वैसी चीज 15 से 20 जने और भी बना रहे हैं, तो 15 से 20 या उससे भी ज्यादा, तो ग्राहक आपकी चीज क्यों खरीदे? उसके लिए आपको क्वालिटी वाली चीज देनी जरूरी है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है उत्पादन प्रक्रियाમાં વધારો થયો છે તે માટે। अब जो मार्केट के अंदर जो आपके प्रोसेस है वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप कोई स्टोर पे जाते हो, अगर उधर वो चीज नहीं है, जैसे आप स्टोर पे गए, आपने मांगा, शॉप मांगा कि एक साबुन दीजिए मुझे, तो उन्होंने बोला कि भैया ये साबुन मेरे पास नहीं है, तो कस्टमर क्या करेगा? दूसरी जगह से साबुन या दूसरा साबुन ले लेगा। तो अगर आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी, अगर आपकी मार्केट में आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे। तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो उत्पादन प्रक्रिया भी बढ़ गई है, तो इसीलिए प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत सारे बढ़ गए हैं। कॉम्प्लेक्स आकारनी प्रोडक्टનું उत्पादन કરવા માટે अगर आपकी चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप के अंदर है तो उसकी क्वालिटी जरूरी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आकारनी प्रोडक्टનું उत्पादन કરવા માટે TQM जरूरी है। 6 नंबर का पॉइंट है राष्ट्रीय અને आंतरराष्ट्रीय कायदाओं पालन કરી શકાય કરી उत्पादन કરવા માટે। TQM के अंदर जो आपकी जो प्रोसेस है ISO 9000 उसके अंदर हो रही कि नहीं हो रही, उसका चेकिंग भी TQM में अंदर ही होता है। ठीक है, 7th नंबर का पॉइंट है प्रोडक्ट ની ગુણવત્તા મેળવવા માટે શું પ્રયત્નોને સફળ બનાવવા માટે आपके जो प्रोडक्ट है उसको अच्छी क्वालिटी देने के लिए TQM की जरूरियात है। ओके, तो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर लेक्चर विथ आवर होमवर्क। डिफाइन TQM, आपको होमवर्क में लिखना है TQM की डेफिनेशन एंड राइट नीड ऑफ TQM। TQM की जरूरियात क्यों है मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर, तो TQM ની વ્યાખ્યા લખો, TQM ની જરૂરિયાતો લખો। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर आपको TQM समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली
फोन करके या मैसेज करके डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, और आज ये दोनों क्वेश्चन लिखकर गूगल क्लासरूम के अंदर आपको मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, तो TQM में से आपकी मिड सेम एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।